अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुख जन ध्यान से इसे सुने। संत कबीर साहिब जी का कथन है, माला फेरत जग भुआ, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। कबीर माला काट की, बहुत जतन का फेर, माला श्वास उसवार की, जामे गाठ न मेर। क्रिया करे उंगली गिने, मन धावे चौ ओर, जेही फिरे साई मिले, सो भया काट कटोर। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम, कहाँ मोहला खलक से, पड़ा धनी से काम। सहजे ही धुन होत है, हरदम घटके माही, सुरत सबद मेला भया, मुख की हाजत नाही। अजबा सुमिरन घट विषय, दीना सृजनहार, ताही से मन लगी रहा, कहे कबीर विचार। श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं, जिन्होंने धार्मिक कट्टरता से दबे हुए लोगों को की बुद्धि और मन से अज्ञान के पर्दे को उठाने का कठोर परिश्रम किया। सभी संप्रदायों पर उनकी शिक्षाओं का गहरा असर पड़ा और उनके समय में ही एक धार्मिक क्रांति हुई। उपयुक्त दोहे में जो भी हमने श्रवण किया, श्री कबीर जी महाराज जी कथन करते हैं, ए साधक, युग बीत गए तुम्हें लकड़ी की माला फेरते हुए, किंतु तुम्हारे मन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। वह तो पहले की ही भांति पारे के समान चंचल है। इसलिए इस बनावटी माला को छोड़कर अपनी ही भलाई के लिए मन के मनकों की माला फेरो, जो तुम्हारे घट में स्वाभाविक ही चल रही है। जिस माला को तुम फेरते हो वह तो लकड़ी के मनकों की बनी हुई है और इसे फेरने में तुम्हें प्रयत्न भी करना पड़ता है, परंतु स्वाभाविक और ईश्वर निर्मित श्वासों की माला अपने आप ही चल रही है तथा उसमें ना तो कोई गांठ ही है और ना अंत में उसे बंद करने के लिए कोई बड़ा मनका है, जैसे मनुष्य द्वारा निर्मित झूठी माला में होता है। माला फेरते समय तुम्हारा ध्यान तो माला की गिनती की ओर होता है और मन इंद्रियों सुखों की तलाश में बाहर भागा गया होता है। इस तरह की पूजा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। मन जिसे मालिक से मिलने के लिए भीतर जाने का अभ्यास होना चाहिए था, वह तो हिला ही नहीं, अर्थात उसके स्वभाव में पहले से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। भारी दिखावे की इस पूजा और प्रार्थना का क्या लाभ? उस मालिक का नाम अपने भीतर जपो। मालिक से मिलना कोई खेल नहीं है। वह दिखावटी पूजा से प्रसन्न नहीं होता। उसे मिलने के लिए तो श्रद्धा और सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। तुम्हारे घट में मालिक के नाम की धुन सहज रूप से निरंतर चल रही है, परंतु उसे सुनने के लिए तुम्हें अपनी सूरत को शब्द के साथ मिलाना है, अथवा दूसरे शब्दों में सूरत शब्द योग का अभ्यास करना है, जिसमें होठ हिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। अजप्पा जाप तो हमारे घट में निरंतर चल रहा है। उसे मालिक ने अति कृपा करके हमें बता दिया है। संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि अब मेरा मन अजपा जाप में पूरी तरह लवलीन हो गया है। जो हमने अभी 6 पद्यों में ईश्वर भक्ति श्री कबीर साहिब जी ने पूजा की 2 विधियों की परस्पर तुलना की है। पहली पूजा की बाह्य विधि है, जिसमें शरीर आदि अंगों की क्रिया होती है। इस प्रकार की पूजा विधियों की कमियों को बताते श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं कि लकड़ी के मन की माला को फेरने से ध्यान या सूरत इधर उधर चली जाती है और मन को विषय रसों में भागने का अवसर मिल जाता है। जब तक मन ही स्थिर नहीं होगा और उसे अनुशासन में नहीं लगाया जाएगा, तब तक ना तो मन को शांति और सुख प्राप्त हो सकता है और ना ही मालिक का साक्षात्कार हो सकता है। पूजा की आंतरिक विधि है, जिसमें सभी बाह्य क्रियाएं त्याज्य हैं। यहाँ तक कि इस विधि में बाह्य अंग आँख कान मुंह हाथ पैर आदि का कोई भी उपयोग नहीं रहता। मालिक के नाम सुमरन के लिए जीवा भी नहीं हिलानी पड़ती। इसमें केवल सारी सूरत को इधर उधर बिखरे बाह्य स्थानों से हटाकर भू मध्य केंद्रित करना होता है। सूरत को बाहर इधर उधर भागने नहीं दिया जाता। उसके विपरीत इधर उधर बाह्य केंद्रों में जहाँ जहाँ इसका लगाव होता है, वहाँ से इसे हटा लिया जाता है। इस प्रकार मन को इधर उधर भटकने का मौका नहीं मिलता और धीरे धीरे वह स्थिर होने लगता है। यह संत मत है और इस प्रक्रिया को अजपा जाप कहते हैं।
मालिक का साक्षात्कार करने का यह सरलतम उपाय है। सहजोबाई जी श्री चरणदास जी द्वारा इस मार्ग में प्रवृत्त हुई थी और उन्होंने मालिक का साक्षात्कार किया था। उन्होंने अपनी सूरत की आंतरिक यात्रा को और घट में मालिक से मिलने की अगमपूर्ण साधना के अनुभवों को बताया है। उनके कुछ जो पद्य हैं वो हम जो है वो श्रवण भी कर सकते हैं। मालिक से प्रेम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का होता है। तुम्हारे प्रेम को केवल प्रीतम ही जाने, दूसरा कोई भी ना जान पाए। प्रेम अंधा होता है, यह एक पुरानी कहावत है। इसका अर्थ है कि प्रेमी के हृदय में अपने प्रीतम के प्रति विलक्षण प्रेम की अनुभूति सदा प्रज्वलित रहनी चाहिए। यह इस दोहे का सार अर्थ है। सहजोबाई जी कहती हैं कि तुम चाहे किसी भी स्थिति में हो, बैठते चलते खाते लौटते और कार्य व्यवहार करते हुए भी तुम्हारे हृदय में अपने प्रीतम के प्रति सदा प्रेम की पीड़ा होनी चाहिए। जब जागे हुए हो तो अपने मन को सुमिरन में लगाएं रखो और जब सोने लगो तो नाम में ही लीव लगाओ ताकि तार टूटे नहीं। अजबा जाप की विधि सहज स्वाभाविक है, इसमें तुम्हें किसी प्रकार का कुछ नहीं करना है। यह तुम्हारे भीतर पहले से ही बिना किसी बाधा के निरंतर रूप है। हर श्वास में जो तुम लेते हो चल रहा है, इसमें जीवा और होठ हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यही समझना है हमें कि इस संसार में हम आए हैं, इतने साल हमने इस संसार में जो व्यर्थ किए हमने उसमें क्या किया। अब वो हमने जो क्या किया है उस चीज़ों को समझ के हमें इन सभी चीज़ों को जो है करना है। जैसे मकड़ी छत पर लटके हुए रेशमी धागों की सहायता से ऊपर और नीचे जाती है, वैसे ही श्वासों की तार से अपनी सूरत को अध्यात्म लोकों में ले जाना होता है। इसे अजपा जाप कहते हैं। इस विधि के लिए टांगों को एक दूसरे पर रखकर पद्मासन लगाकर सिर और पीठ को एकदम सीधे करके अथवा नाक के अग्रभाग और नाभि को एक सीधे में रखकर बैठे और सूरत को सूत्र या 10वें द्वार त्रिकुटी से ऊपर आध्यात्मिक लोकों में ले जाना चाहिए। इस लोकों को हिंदी में तपा और फारसी में लहुत कहते हैं। श्री सहजोबाई जी कहती हैं कि जिस प्रकार 3 नदियों गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल श्री प्रयागराज में है और संगम में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार जीव की सूरत को ईड़ा, पिंगला और सुषमना इस 3 आध्यात्मिक नदियों के संगम स्थल पर स्नान करना चाहिए। यह संगम स्थल दोनों आंखों के बीच तीसरा तिल है। इसी केंद्र स्थल को ईसा मसीह ने तुम्हारी आंखें शुद्ध हो इस प्रकार कहा है। इस केंद्र पर सूरत को एकाग्र करने से अच्छे और बुरे सभी कर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और उसका मालिक के साथ मिलन समीप होता जाता है। कर्मों के गर्त में डूबी हुई आत्मा मालिक से मिलने के लिए आशा कदापि नहीं कर सकती। इसे अपने कर्मों की मैल को धोना पड़ेगा और शुद्ध पवित्र करना होगा ताकि मालिक प्रसन्न होकर उसे अपने गले लगा ले। इस स्वच्छता नाम के अभ्यास से और सूरत को भूरु मध्य 3 आध्यात्मिक नारियों के संगम स्थल पर स्नान कराने से होती है। सहजोबाई जी कहती हैं कि वह महात्मा चरणदास जी द्वारा इस मार्ग की ओर अग्रसर हुई। उन्होंने ही इसे अजपा जाप का गुप्त भेद बताया जिससे वह अहरनिश सुमिरन में लगी रहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।